लोकसभा चुनाव में मजदूर वर्ग कहाँ है? साथियों, क्रांतिकारी सलाम। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। विभिन्न पूंजीवादी पार्टियों से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से खड़े हुए प्रत्याशी साए मात में लगे हुए हैं, लेकिन इन चुनाव में मजदूर वर्ग, उसकी मांगें, उसकी समस्याएं, उसके जीवन की दुश्वारियां कहाँ है? मजदूर वर्ग न तो पार्टियों के घोषणा पत्र में है, न ही नेताओं के चुनावी भाषणों में। चुनावी विशेषज्ञ सीट पर मंत्री का प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, ओबीसी, मुसलमानों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन वे मजदूर वर्ग की गिनती नहीं कर रहे हैं। कितने मजदूर अस्थायी, कितने अस्थायी, कितने मजदूर हैं जिन्हें साल भर काम मिलता है और कितने को नहीं मिलता है। मजदूरों की निर्णायक संख्या होने के बावजूद मजदूर आम चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। उसकी समस्याएं, उसकी दशा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। जब बाहर खटना ही पड़ता है तो चुनाव से फायदा क्या है? यहाँ जब व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप बेरोजगार लोग बुआ रहे हैं रोड पर। चुनाव से हमको क्या लेना देना है? सरकार जीतेगा तो वो अपना पेट भरेगा, हमारे थोड़ा भरेगा। मोदी सरकार द्वारा मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को संसद से निरस्त कराने की बात कोई नहीं कर रहा है। अस्थायी काम पर अस्थायी रोजगार और समान काम पर समान वेतन पर कोई बात नहीं कर रहा है। गैर कानूनी ठेका प्रथा पर रोक लगाने की बात भी कोई नहीं कर रहा है। मोदी सरकार द्वारा लाई गई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, नीम, ट्रेनी आदि मजदूर विरोधी योजनाओं को तत्काल खत्म करने की बात भी कोई नहीं कर रहा है। महिलाओं के हितैषी होने की पाखंड करने वाली चुनावबाज लोग यह नहीं कह रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा महिला मजदूरों से रात की पाली में काम कराने की जो छूट कंपनी मालिकों को दी गई है, उस पर रोक लगाएंगे। आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं जैसे स्कीम वर्करों को अस्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की भी कोई बात नहीं कर रहा है। न्यूनतम वेतन ₹4 प्रतिदिन करने और 8 घंटे की कार्य दिवस को सख्ती से लागू करने की बात पर भी सभी मौन है। कंपनी मालिकों की घोर लापरवाही के कारण समय समय पर मजदूर दर्दनाक मौत के शिकार हो रहे हैं, अंग भंग का शिकार हो रहे हैं। ऐसे जालिम मालिकों को जेल भेजने की बात भी कहीं नहीं हो रही है। श्रम कानूनों को सख्ती से लागू कराने और इस हेतु लापरवाही बरतने वाले श्रम अधिकारियों को दंडित करने की बात भी चर्चा से गायब है। ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि मजदूरों के इन ज्वलंत मुद्दों और मांगों पर सभी चुनावबाज पार्टियां या लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसका एकमात्र जवाब यही है कि लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी और पार्टियां उपयुक्त मजदूर विरोधी नीतियों पर एकमत हैं। ये सभी पूंजीपति वर्ग के वफादार सेवक हैं। मजदूरों के जीवन से गहरे रूप से जुड़े हुए इन मुद्दों को उठाने का साहस किसी भी पूंजीवादी पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में सहज ही यह सवाल उठता है कि मजदूरों और उनके बच्चों की उनकी समस्याएं और दुखों कष्टों से छुटकारा कैसे मिले, और इस हेतु मजदूरों को किस रास्ते पर चलना चाहिए। क्या उसे किसी चुनावबाज पार्टी का इंतजार करना चाहिए जो उसकी मांगों को उठाए, या उसे स्वयं आगे बढ़कर अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए संघर्ष की राह चुननी चाहिए? साथियों, मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विरासत आज के मजदूर वर्ग के सामने संघर्ष का ही रास्ता दिखाती है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, पेरिस कम्यून, रूस की क्रांति, महान समाजवादी क्रांति, चीन की क्रांति आदि मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विरासत है। अपनी क्रांतिकारी विरासत को पढ़ समझकर वर्ग संघर्ष को तेज करके ही मजदूर वर्ग अपने जीवन में बुनियादी बदलाव ला सकता है। मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विरासत अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद।